नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में। नाम है फ्यूबर, आई है नेटफ्लिक्स पे और इसके क्रिएटर हैं निक सेंटोरा। ये सीरीज इंग्लिश की है लेकिन हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और हम देखते हैं यहाँ ल्यूक ब्रूनर को, जो कि एक CIA एजेंट है, और ल्यूक की भूमिका में आप देखते हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को। तो ल्यूक अपनी फैमिली को कभी नहीं बताते कि वो क्या काम करते हैं, और कवर अप के लिए उनकी एक शॉप है जो कि जिम इक्विपमेंट सप्लाई करती है। और ल्यूक अब रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं। वो रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन तभी उनको एक असाइनमेंट मिलता है। उनको ये बताया जाता है कि CIA की कोई और एजेंट बहुत खतरे में है और वहां उनको जा करके बचाना है। फिर ल्यूक पहुंचते हैं और जब वो पहुंचते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं ये देख करके कि जिस CIA एजेंट को बचाने के लिए वो आए हैं वो और कोई नहीं है, उनकी बेटी है। और उनकी बेटी भी हैरान रह जाती है, क्योंकि बचपन से जवानी तक उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके पिता भी CIA के साथ काम करते हैं। फिर जब ये बाप बेटी मिलते हैं तो फिर क्या होता है, कैसे होता है, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की जो कहानी है वो ठीक ठाक कही जा सकती है, प्रेजेंटेशन भी ठीक ही है। लेकिन ये जो सीरीज है ये है एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज, और एक्शन के जो कुछ दृश्य हैं वो आपको जरूर ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जिस तरह की यहाँ स्टोरी रखी गई है, स्टोरी का जो प्रीमाइस है, उसमें कोई एक नयापन आपको नहीं दिखता। अब देखिए कि एक विलेन है जो कि मास डिस्ट्रक्शन के वेपन तैयार कर रहा है। CIA के कुछ एजेंट हैं जो उसको रोकना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, और CIA के पास टेक्निकल बैकअप की ऐसी जबरदस्त टीम है जो दुनिया में किसी भी चीज का पता लगा लेती है। और कुछ जाबाज फील्ड अफसर भी है जो जान की बाजी लगा करके आतंकी और अपराधियों को रोकते हैं। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी कई फिल्मों में कई तरह से इसको देख चुके हैं। अब बात कॉमेडी की, तो कॉमेडी का जो एलिमेंट है वो कुछ जगहों पर आपको ठीक दिखता है। कुछ डायलॉग्स जो है वो काफ़ी विटी है, और शुरुआत में जब बाप बेटी का झगड़ा दिखता रहता है तो वो थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन यही झगड़ा बार बार होने लगता है और दूसरे कैरेक्टर्स के साथ भी इस तरह की बातें होने लगती है, तो ये देखना फिर हमको थोड़ा सा बोर लगता है। और फिर ये कहानी है एक फैमिली की, तो फैमिली की कहानी होने के साथ यहाँ थोड़ा इमोशन होना चाहिए था, थोड़ी बॉन्डिंग होनी चाहिए थी। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी ही है, लेकिन बहुत हाई लेवल पे कभी पहुँचती नहीं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है देखिए, इसमें सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जितनी उम्मीद आप कर रहे थे कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की सीरीज़ होगी तो उतनी नहीं है। अब देखिए, अर्नोल्ड है यहाँ, वो CIA एजेंट भी है, तो एक धमाकेदार सीरीज़ की हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक एवरेज सीरीज ही कही जाएगी। और दोस्तों, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अब हो चुके हैं 75 साल के, और इस उम्र में जब वो सीरीज में काम कर रहे हैं तो फिर ये माना जा सकता था कि एक कुछ बड़ा होने वाला है। अब अर्नोल्ड के आप फैन हैं तो आपको देखना अच्छा ही लगता है, मुझे भी स्क्रीन पे उनको देखना अच्छा लगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ आप देखते हैं मोनिका बारबरो को या फिर दूसरे कलाकारों को, तो वो सब अपनी जगहों पर ठीक है। प्रोडक्शन वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी है। और ये सीरीज़ मैंने थोड़ी देर इंग्लिश में देखी, थोड़ी देर हिंदी में देखी, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हिंदी ट्रांसलेशन कैसा है। और मुझे लगता है कि इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन यहाँ नहीं है, जो स्टोरी है उसके हिसाब से यहाँ हिंदी के डायलॉग्स वगैरह आपको दिखते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में है 8 एपिसोड, और इसकी लंबाई भी कई बार हमको बहुत परेशान करती है। 40 से लेकर के 45 मिनट के एपिसोड है, और यहाँ कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज है, किस के सीन है, और एक दो जगह पर सेक्स के भी सीन है।
और दोस्तों इस सीरीज के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 2.5 की, यानी एवरेज की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।